अरे दोस्तों, एक क्लास 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस समय ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रिभुज थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जानने से पहले हम लोग कुछ बातें जान लें। ट्रायंगल क्या है? पहले ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, जो हम लोग यूट्यूब बोर्ड पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको कमेंट और शेयर करिएगा जरूर, कैसा लगा आपको, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इससे आप लोग का हर क्षेत्र में किसी भी तैयारी के लिए आपको मैथ की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें ध्यान दें। देखिए, पहले हम बात करते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज का मतलब जो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी है, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी है। फिर ध्यान सुनिए, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी है, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और इसकी विशेषता क्या है कि नंबर 1, इसकी तीन भुजाएं होंगी, ठीक। ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं, ठीक है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। ध्यान समझे तो समझ बात आ गई। कोण ए का मतलब यह, कोण बी का मतलब यह, कोण सी का मतलब यह। और ए बी का मतलब ए से बी तक को हम ए बी कहेंगे, बी से सी तक को बी सी कहेंगे, और सी से ए तक को हम कहेंगे सी, ठीक है। इस तरह से एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो यह बात हम अब जानते रहे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। फिर से जब जिसको त्रिभुज की परिभाषा लिखना, हमारी आवाज़ सुन करके उसको लिख ले कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और यह चित्र बना करके उसमें इस तरह दिखा देंगे, तीन भुजाएं और तीन कोण है। एक चीज़ और ध्यान समझे, अगर हमको कोण ए बी सी ना लिख करके कोण इस तरह अगर लिखा हो, बी ए सी, इस तरह अगर लिखा हो, तो हम जान जाएंगे कि किस कोण की बात करें, ए की बात करें। बीच में ए रहेगा तो बी ए सी यह हो जाएगा, ठीक। आप फिर यह देखें, अगर ए बी सी, अगर इस कोण की बात करेंगे तो ए बी सी, और ए की बात करेंगे तो बी ए सी, ठीक है। मतलब जो पहले अक्षर आते हैं उसी को हमको लेना होता है। इस तरह से लिखें। अब इसको लिखना है सी को, तो बी सी ए, मतलब इस क्रम से चल रहे हैं, इसी क्रम से लिखते हैं बी ए सी, बी सी ए ना। यह कोण हम लिख दें, चाहे इस तरह लिखे कोण ए बी सी, या इस तरह लिखे, बात एक ही है। बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। अब समझेंगे। देखिए क्या बताने जा रहे हैं, त्रिभुज के प्रकार। क्या चीज? त्रिभुज के प्रकार। देखिए, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, ठीक है। पहले मैं आप लोग को बता दूं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक। नंबर 1, न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोणीय मतलब ऐसा त्रिभुज, हम लिखेंगे नहीं, आपको समझा दे रहे, बात समझे। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, उनके हम कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोण। जैसे यह ध्यान दें, सब 60-60 हो जाएंगे, तीनों हम कहेंगे क्या? न्यून कोणीय त्रिभुज कह सकते हैं, 36-18। और आप जानते हैं कि एक किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का क्या होता है? 180 अंश होता है। कि कोई भी त्रिभुज है, अगर हम उसके तीनों कोणों को जोड़ दें तो 180 हो जाएगा। चाहे मान लीजिए कोई 90 हो जाए, कोई 60 हो जाए और कोई 30 हो जाए, तो इस तरह भी जोड़कर 9 × 15 और 3 180 हो जाएगा। तो इस तरह का भी कोण हो सकता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों, मतलब 1 2 3 तीनों कोण अगर न्यून कोण हो जाए तो उसे हम कहेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज। बात समझ में आ गई आपके? परिभाषा लिखना चाहे तो लिख लें कि ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, उसे हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं 60 60 60, ठीक, या दूसरा 60 90 30 भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज का उदाहरण दे देंगे, हो जाएगा। अब देखिए अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज, यह नंबर 2 लिख लीजिए, कोणीय त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोणीय त्रिभुज, देखिए मैं बताऊं आपको, अधिक कोणीय त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, अधिक का मतलब जानते हैं जो 120 अंश से अधिक होता है ना, तो ऐसा मतलब कोण बना दें जो 190 से अधिक और 180 से कम हो, 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम कहेंगे अधिक कोण कहते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, 190 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसे हम कहेंगे अधिक कोण। जैसे 120 हो गया मान लीजिए, और इस तरह का कोई त्रिभुज बनता है तो इस कोण को हम कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज, ठीक है। जैसे यह मान लीजिए 30 हो जाएगा और यह 30 20 50 हो गया ना, और फिर 30 ये भी हो गया, तो इस तरह से त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज। इसका अगर आप ABC, जिसमें लिख देंगे कोण B क्या है, कोण इसे लिखते हैं कोण ABC 120 अंश, मतलब ये अधिक कोण है। क्या है, अधिक कोण। जब अधिक कोण है तो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, ठीक, अधिक कोण है तो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। अब आइए तीसरा जाने हम लोग कोणों के आधार पर। तीसरा समकोणीय, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, ऐसा कोण जिसका एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। इस तरह से बनाएंगे इसको, और इसको लिख देंगे 90, और शेष कोणों को हम लिखते हैं। मान लीजिए यह हो जाए 45, तो यह भी 45 हो सकता है। यह कौन त्रिभुज हो गया, समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज का क्या नियम है कि जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, इसमें एक कोण 90 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ABC बराबर 90। इस तरह से हम कहेंगे समकोणीय त्रिभुज, ठीक है। कह सकते हैं त्रिभुज ABC समकोणीय त्रिभुज है, समकोणीय। एग्जाम्पल में इसको बना लेते हैं, इसको बना लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इस पर अंश लगा देंगे, यह चाहे तो दूसरा भी हो सकता है, 60 30 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको हटा के चाहे तो 60 30 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भुजा जैसे छोटी बड़ी होगी उसके हिसाब से कोण भी बदल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जान गए हम लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब जाने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक। आपको वीडियो मिलती रहेगी, लेकिन इस समय बाधित था, पढ़ाने में मन नहीं कर रहा था, इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहे थे। अब मन कर रहा है, कुछ बनाएंगे जरूर और आप लोग को बताएंगे जिससे आपको समझ में आए। मैथ किसी भी तैयारी के लिए अगर आप मैथ पढ़ते क्लास 9th की 10th की, तो आपको बहुत समझ में आएगा। अब देखिए भुजाओं के आधार पर पहला हम पढ़े त्रिभुज के प्रकार में, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज में ध्यान समझेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे इसका नाम लेते ABC,
तो जब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु। जिसकी सभी भुजाएं बराबर से समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी। भुजा बराबर होगी तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यह नियम है, आगे चल के पर में पढ़ाया जाएगा कि अगर आप किसी दूसरे क्लास के हैं, बड़े क्लास के हैं, तो जान लीजिए यहाँ पर कि जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, तीन के कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यह कोण कितने होंगे? अगर परीक्षा में पूछ दे आपसे कि अगर एक त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हैं, उनके प्रत्येक कोण कितने होंगे, तो आपको धरने से कुछ नहीं करना है। 180 में 3 का भाग देना है, अब कोण आ जाएगा कितने अंश? 60 अंश। मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे? सभी 60 अंश हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप जान सकते हैं कि हम कोई त्रिभुज के अगर सभी भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ आएगी समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पर आते हैं। इसमें विषमबाहु। क्या पढ़े? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नंबर 2 में आइए। विषमबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, बराबर न हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की हो, उन्हें हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। या कह सकते हैं इस तरह से कोई त्रिभुज बना लें। ठीक, इस तरह से बना लें। ठीक, ए बी इक्वल टू नॉट बी सी नॉट सी। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विषमबाहु। मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है तो उनके आपस में कोण भी बराबर नहीं होंगे, हर कोण भी अलग अलग होंगे। जब भुजाएं बराबर होती है तो कोण बराबर होते हैं, जब भुजाएं बराबर नहीं है, विषमबाहु है, तो उनके कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, हर कोण अलग अलग होंगे। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, नाप की हो या बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से बना करके आप देख सकते हैं। अगला है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से परिभाषा भी लिख लें और चित्र भी बना लें एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ए बी और ये सी है तो हम कह सकते हैं, जैसे यह भुजा इस भुजा के अगर बराबर हो जाए कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। और नॉट सी नॉट ए बी, तीसरी भुजा मतलब दो भुजा बराबर, कौन भुजा बराबर होगी तो मालूम है एक भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है, मतलब इस तरह भी कह सकते हैं पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा और नॉट तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन होगी? जिसको जो बराबर नहीं है। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जान लीजिए कि जब दो भुजाएं बराबर तो जो सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण बी हो जाएगा। ये पर में आगे चलकर पढ़ाई जाएगी आपको कि जब कोण बराबर तो उनके सामने भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को हमने बताया कि त्रिभुज के प्रकार में कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर आपको बताया। इस तरह से त्रिभुज आप लोग को कुछ क्लियर हुआ होगा। कल आप लोग को इस प्रश्नावली के सवाल लगेंगे। ठीक है, आप लोग को मिलेगा एक वीडियो और कल। इस तरह से आप लोग को हर टॉपिक या पहले के हफ्ते में लगभग 1 या 2 वीडियो आपको क्लास 9th की मिलेगी और 10th की भी मिलेगी और 10th की भी मिलेगी, 11th की मिलेगी। और एक रीजनिंग का होता है उसके भी रविवार को लगभग मैं बताऊंगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।